आजादी का आंदोलन था, नौजवानों के दम पे ही लड़ा गया और देश को आजादी मिली। पिछला आंदोलन था किसान आंदोलन, नौजवानों के दम पर आंदोलन जीता गया। लेकिन मेरे भाइयों, प्रार्थना है, देखो एक विनती रिक्वेस्ट आपसे आखिरी, आज आपने हमें अपनी नुमाइंदगी सौंपी, भाई फलाने फलाने 20 नेता हमारा नेतृत्व करेंगे। अगर इस आंदोलन में हमें गोली लग जाओगी और हम शहीद हो जाएंगे तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे कि हमारी जिंदगी हमारी किसान कौम के काम आई। हम तो प्रार्थना करते हैं कि अगर इस आंदोलन में 2 शहादत हो चुकी है, अगर तीसरी शहादत किसी की लेनी है तो परमात्मा और सरकार सबसे पहले हमारी शहादत ले, तीसरे नंबर पर हमारा नंबर आना चाहिए। देखो मैं अपने मन की बात बता रहा हूं, अगर हमारे किसी नौजवान भाई का कुछ हो गया, मेरे तो छोटे उम्र के किसी नौजवान भाई का कुछ हो गया और हम नहीं रहे कि मारे कुछ नहीं होया, तो पूरे जीवन भर पछतावा रहेगा, कदे पछतावा जीवन में निकल नहीं पावे। सबसे पहले मरे तो हम मरे, क्योंकि समाज ने इतना मान सम्मान देकर नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मारते थी। तो खाली नेतृत्व का मतलब यो ना होता कि कुर्ते पजामे पहन के आके भाषण देने आगे और भाषण सुना के चले जाओ है। नेतृत्व का मतलब वो है कि लठ और गोली पहला आपा खावे। 13 तारीख ने आंसू गैस के गोले चले थे जब भी आपकी गिल्ला थे, 14 तारीख ने थे जब भी आपकी गिल्ला थे। और भाई सरकार ने 2-307 के झूठे मुकदमे दर्ज करे। हमने बड़ी खुशी की बात है कि झूठे मुकदमे सबसे पहले हमारे ऊपर दर्ज करे और किसी किसान भाई से ऊपर ना करे, पहले हमारे ऊपर करे और हर मुकदमे में जेल लेंगे। चाहे 307 के 50 मुकदमे और कर लो। आप शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन लड़ने लग रहे हैं, आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे, न इनके मुकदमे में डरते न इनकी गोली से डरते। बस परमात्मा से उस वाहिगुरु से प्रार्थना इतनी है, अरदास इतनी है कि अब अगर कोई तीसरी कुर्बानी देने की बात आवे, अगर इनकी गोली खाने की बात आवे, अगर इनके गोले अपनी छाती पर लेने की बात आवे तो तीसरा नंबर ही पे मारा आना चाहिए। यह हमारी प्रार्थना है। तो एक बात हाथ खड़े करके बताइयो, शंभू बॉर्डर से तमाम सीनियर लीडरों के फोन आ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं भाई मोर्चे में तुम्हारे क्या स्थिति है मुझे बताओ, हमने फोन करके जवाब देना है। उन्होंने जो कार्यक्रम दिया, मैं आपसे एक वादा और करता हूं आखिरी में, 21 तारीख 11 बजे उससे लेट नहीं होंगे। इसमें आपका पक्षधर, इसमें आपका वकील मैं भी बनूंगा आपका। लेकिन उन्होंने एक बात कही, 21 तारीख को 11 बजे तक का समय दोगे कि नहीं दोगे, एक बार ईमानदारी से बताइए। देखो ना, देखो खाली आप बिना रणनीति के 150 बालक आगे जाओ, चोट खाका आ जाए, उसका कोई फायदा नहीं है। रणनीति के साथ सारे आगे जाओगे जब बात बनेगी, जब आगे बढ़ पाओगे। और मेरी एक अंत में ये कह रहा हूं, हमारे सीनियर लीडर आप प्रेस के माध्यम से, क्योंकि यह इंटरनेट नहीं चल रहा इसलिए सूचना नहीं पहुंच पाती, हमने उनको कहा कि 21 तारीख को 11 बजे तक का टाइम है सरकार के पास। कल 18 तारीख थी, आज 19 तारीख है, 20 तारीख होगी, परसों 21 तारीख है। हमने कहा कि या तो सरकार 21 तारीख तक 11 बजे हमारे हाथ में सारी मांगों को पूरा करने की नोटिफिकेशन दे दे, नहीं तो 21 तारीख को शंभू और खनौरी बॉर्डर से सुबह 11 बजे हम सारे दिल्ली की तरफ आगे चलेंगे। यो फैसला मीडिया के माध्यम से और तमाम लोगों को बता के आए हैं। अब मेरी एक प्रार्थना सुन लो अब आप सारे। देखो इंटरनेट बंद अपना, मीडिया अपनी बात दिखाती नहीं। जो ये इतना बड़ा मोर्चा है, ये मोर्चा तब जीता जाएगा 21 तारीख को दिल्ली की तरफ आगे हम तब बढ़ पाएंगे जब हरियाणा पंजाब के एक एक गांव से कम 10-10 आदमी अपने खनौरी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर पहुंचेंगे। ये एक मिनट रुक जा भाई, बीच में मत बोल। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, WTO के खिलाफ यह लड़ाई है। WTO का मतलब है WTO के पीछे अमेरिका बैठा है। WTO यह बात कहता है कि भारत में किसी भी अनाज की जो टोटल पैदावार है, भारत सरकार उसका मात्र 10% ही खरीद सकती है MSP पे। तो यह लड़ाई बहुत बड़ी है।
लड़ाई जब लड़ी जाओगी, लड़ाई तब जीती जाओगी जब हरियाणा पंजाब के एक एक गांव से कम 15-15 आदमी खनौरी बॉर्डर पे और शंभू बॉर्डर पे इन मोर्चा पे 21 तारीख तक की सुबह तक पहुंच लेंगे। अब जिम्मेदारी आपकी बनती है। हर नौजवान साथी जिस भी तरीके से अगर इधर उधर जाके किसी का इंटरनेट चल रहा हो या फोन के माध्यम से हर गांव में सूचना लगानी है, पंजाब हरियाणा के हर गांव में कि 21 तारीख को सुबह 11 बजे तक खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पे पहुंचना है। और आपको ये आश्वस्त करते हैं, सरकार की मीटिंग के बाद चंडीगढ़ में 2 घंटे आपके फोरम के भी नेता बैठे और बहुत विचार विमर्श करके प्रोग्राम तय किया कि 21 तारीख को आगे बढ़ेंगे। जो उन्होंने मैसेज लगाया वो आपसे साझा कर रहा हूं। मेरे भाइयों, एक प्रार्थना है, कोई भी मोर्चा फतेह रणनीति के साथ किया जाता है। मैंने पहले भी एक बात कही मेरे भाइयों, अगर खाली अपनी जिंदगी देने से अगर एमएसपी कानून मिलता हो ना, अगर हमारा कर्ज माफ होता हो, तो एक काम करो, आप सबकी तरफ से मैं जाता हूं आगे और वे गोला मार लियो, गोली मार लियो, जो आप कहोगे वो कर लेंगे। आप लोग कहोगे भाई अपनी छाती के बम बांध के जा, जगह आप भेजोगे उनके चले जाएंगे, लेकिन होगा क्या उससे हम मर जाएंगे, 4-5 निर्दोष भाई और मर जाएंगे, मांग कोई पूरी नहीं हुआ है, उल्टा हमारे खिलाफ गलत प्रचार और हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, आपसे ये प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं, आपके संघर्ष को, आपके जज्बे को, आपके जोश को, आपके विचार को, आपकी भावना को सैल्यूट है। आपकी भावना का सम्मान करते हुए ही आगे कोई मीटिंग की तारीख नहीं रखी। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, आज पूरे देश और दुनिया में आपकी आवाज जा चुकी, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने इस सरकार का असली चेहरा उजागर हो गया कि किस तरीके से अपने देश के किसानों पे, अपने देश की जनता पे मोर्टार बरसाए जा रहे हैं। जिन मोर्टारों का इस्तेमाल बॉर्डर पर होता है वो नियत से किसानों में बरसाए जा रहे हैं। पूरी दुनिया के सामने आज इनका चेहरा उजागर हो गया, पूरी दुनिया में इनको जवाब देने पड़ रहे हैं। तो मेरी विनती है, आपसे हाथ जोड़ के, आपके पैर पकड़ कर आपसे एक प्रार्थना करें, आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 21 तारीख तक का सुबह 11 बजे तक का समय आपसे मांग रहे हैं हाथ जोड़कर। और आज जो हमारे कई सीनियर लीडर शंभू बॉर्डर पे हैं, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं और अन्य लीडर हैं, उनको भी हमने सुबह संदेश लगा दिया कि प्रधान जी, तमाम लीडरशिप को साथ हो गए, एक एक किसान के विचार सुनने, एक एक किसान से बात करनी है, इनकी भावनाओं के अनुसार ही आगे चलना पड़ेगा। इनकी भावनाओं को साथ रखेंगे तो मोर्चा जीतेंगे, और अगर इन भावनाओं को साथ नहीं रखे इन भाइयों की, तो मोर्चा नहीं जीता जावे। नौजवानों के बिना कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। आजादी का आंदोलन था, नौजवानों के दम पे ही लड़ा गया और देश को आजादी मिली। पिछला आंदोलन था किसान आंदोलन, नौजवानों के दम पर आंदोलन जीता गया। लेकिन मेरे भाइयों, प्रार्थना है, देखो एक विनती, रिक्वेस्ट आपसे आखिरी, आज आपने हमें अपनी नुमाइंदगी सौंपी, भाई फलाने 20 नेता हमारा नेतृत्व करेंगे। अगर इस आंदोलन में हमें गोली लग जाओगी और हम शहीद हो जाएंगे, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे कि हमारी जिंदगी हमारी किसान कौम के काम आई। हम तो प्रार्थना करते हैं कि अगर इस आंदोलन में 2 शहादत हो चुकी है, अगर तीसरी शहादत किसी की लेनी है तो परमात्मा और सरकार सबसे पहले हमारी शहादत ले, तीसरे नंबर पर हमारा नंबर आना चाहिए। देखो, मैं अपने मन की बात बता रहा हूं, अगर हमारे किसी नौजवान भाई का कुछ हो गया, मेरे तो छोटे उम्र के किसी नौजवान भाई का कुछ हो गया और हम नहीं रह गए, मारे कुछ नहीं होया, तो पूरे जीवन भर पछतावा रहेगा, कदे पछतावा जीवन में निकल नहीं पावे। सबसे पहले मरे तो हम मरे, क्योंकि समाज ने इतना मान सम्मान देकर नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मारते थी। तो खाली नेतृत्व का मतलब यो ना होता कि कुर्ते पजामे पहन के आके भाषण देने आगे और भाषण सुना के चले जाओ।
नेतृत्व का मतलब हुआ है कि लठ और गोली पहला आपा खावे। 13 तारीख ने आंसू गैस के गोले चले थे जब भी आपकी गिल्ला थे, 14 तारीख ने थे जब भी आपकी गिल्ला थे। और भाई सरकार ने 2-307 के झूठे मुकदमे दर्ज करे। हमने बड़ी खुशी की बात है कि वो झूठे मुकदमे सबसे पहले हमारे ऊपर दर्ज करे और किसी किसान भाई से ऊपर ना करे, पहले हमारे ऊपर करे और हर मुकदमे में झेल लेंगे। जैसे 307 के 50 मुकदमे और कर लो। अब शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन लड़ने लग रहे हैं, आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे। न इनके मुकदमे में डरते, न इनकी गोली से डरते। बस परमात्मा से उस वाहिगुरु से प्रार्थना इतनी है, अरदास इतनी है कि अब अगर कोई तीसरी कुर्बानी देने की बात आवे, अगर इनकी गोली खाने की बात आवे, अगर इनके गोले अपनी छाती पर लेने की बात आवे, तो तीसरा नंबर ही पे मारा आना चाहिए। यह हमारी प्रार्थना है। तो एक बात हाथ खड़े करके बताइयो, शंभू बॉर्डर से तमाम सीनियर लीडरों से फोन आ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं भाई मोर्चे में तुम्हारे क्या स्थिति है मुझे बताओ। हमने फोन करके जवाब देना है। उन्होंने जो कार्यक्रम दिया, मैं आपसे एक वादा और करता हूं आखिरी में, 21 तारीख 11 बजे उससे लेट नहीं होंगे। इसमें आपका पक्षधर, इसमें आपका वकील मैं भी बनूंगा आपका। लेकिन उन्होंने एक बात कही, 21 तारीख को 11 बजे तक का समय दोगे कि नहीं दोगे? एक बार ईमानदारी से बताइए। दोगे ना? देखो खाली आप बिना रणनीति के 150 बालक आगे जावे, चोट खाका आ जावे, उसका कोई फायदा नहीं है। रणनीति के साथ सारे आगे जाओगे जब बात बनेगी, जब आगे बढ़ पाओगे। और मेरी एक अंत में ये कह रहा हूं, हमारे सीनियर लीडर आप प्रेस के माध्यम से, क्योंकि यह इंटरनेट नहीं चल रहा इसलिए सूचना नहीं पहुंच पाती, हमने उनको कहा कि 21 तारीख को 11 बजे तक का टाइम है सरकार के पास। कल 18 तारीख थी, आज 19 तारीख है, 20 तारीख होगी, परसों 21 तारीख है। हमने कहा कि या तो सरकार 21 तारीख तक 11 बजे हमारे हाथ में सारी मांगों को पूरा करने की नोटिफिकेशन दे दे, नहीं तो 21 तारीख को शंभू और खनौरी बॉर्डर से सुबह 11 बजे हम सारे दिल्ली की तरफ आगे चलेंगे। यो फैसला मीडिया के माध्यम से और तमाम लोगों को बता के आए हैं। अब मेरी एक प्रार्थना सुन लो अब आप सारे। देखो इंटरनेट बंद अपना, मीडिया अपनी बात दिखाती नहीं। जो ये इतना बड़ा मोर्चा है, ये मोर्चा तब जीता जाएगा 21 तारीख को दिल्ली की तरफ आगे हम तब बढ़ पाएंगे जब हरियाणा पंजाब के एक एक गांव से कम 10-10 आदमी अपने खनौरी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर पहुंचेंगे। ये एक मिनट रुक जा भाई, बीच में मत बोल। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, WTO के खिलाफ यह लड़ाई है। WTO का मतलब है WTO के पीछे अमेरिका बैठा है। WTO यह बात कहता है कि भारत में किसी भी अनाज की जो टोटल पैदावार है, भारत सरकार उसका मात्र 10% ही खरीद सकती है MSP पे। तो यह लड़ाई बहुत बड़ी है। लड़ाई जब लड़ी जाओगी, लड़ाई तब जीती जाओगी जब हरियाणा पंजाब के एक एक गांव से कम 15-15 आदमी खनौरी बॉर्डर पे और शंभू बॉर्डर पे इन मोर्चा पे 21 तारीख तक की सुबह तक पहुंच लेंगे। अब जिम्मेदारी आपकी बनती है, हर नौजवान साथी जिस भी तरीके से अगर इधर उधर जाके किसी का इंटरनेट चल रहा हो या फोन के माध्यम से, हर गांव में सूचना लगानी है, पंजाब हरियाणा के हर गांव में कि 21 तारीख को सुबह 11 बजे तक खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पे पहुंचना है। और आपको यह आश्वस्त करते हैं, सरकार की मीटिंग के बाद चंडीगढ़ में 2 घंटे आपके फोरम के भी नेता बैठे और बहुत विचार विमर्श करके प्रोग्राम तय किया कि 21 तारीख को आगे बढ़ेंगे। जो उन्होंने मैसेज लगाया वो आपसे साझा कर रहा हूं। मेरे भाइयों, एक प्रार्थना है, कोई भी मोर्चा फतेह रणनीति के साथ किया जाता है। मैंने पहले भी एक बात कही मेरे भाइयों, अगर खाली अपनी जिंदगी देने से अगर MSP कानून मिलता हो ना, अगर हमारा कर्ज माफ होता हो, तो एक काम करो, आप सबकी तरफ से मैं जाता हूं आगे, और वे गोला मार लियो, गोली मार लियो, जो आप कहोगे वो कर लेंगे। आप लोग कहोगे भाई अपनी छाती के बम बांध के जा, जब आप भेजोगे उनके चले जाएंगे।
लेकिन होगा क्या उससे? हम मर जाएंगे, 4-5 निर्दोष भाई और मर जाएंगे, मांग कोई पूरी नहीं हुआ है, उल्टा हमारे खिलाफ गलत प्रचार और हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, आपसे ये प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं, आपके संघर्ष को, आपके जज्बे को, आपके जोश को, आपके विचार को, आपकी भावना को सैल्यूट है। आपकी भावना का सम्मान करते हुए ही आगे कोई मीटिंग की तारीख नहीं रखी। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, आज पूरे देश और दुनिया में आपकी आवाज जा चुकी, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने इस सरकार का असली चेहरा उजागर हो गया कि किस तरीके से अपने देश के किसानों पे, अपने देश की जनता पे मोर्टार बरसाए जा रहे हैं। जिन मोर्टारों का इस्तेमाल बॉर्डर पर होता है वो नियत से किसानों में बरसाए जा रहे हैं। पूरी दुनिया के सामने आज इनका चेहरा उजागर हो गया, पूरी दुनिया में इनको जवाब देने पड़ रहे हैं। तो मेरी विनती है, आपसे हाथ जोड़ के, आपके पैर पकड़ कर आपसे एक प्रार्थना करें, आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 21 तारीख तक का सुबह 11 बजे तक का समय आपसे मांग रहे हैं हाथ जोड़कर। और आज जो हमारे कई सीनियर लीडर शंभू बॉर्डर पे हैं, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं और अन्य लीडर हैं, उनको भी हमने सुबह ही संदेश लगा दिया कि प्रधान जी, तमाम लीडरशिप को साथ हो गए, एक एक किसान के विचार सुनने, एक एक किसान से बात करनी है, इनकी भावनाओं के अनुसार ही आगे चलना पड़ेगा। इनकी भावनाओं को साथ रखेंगे तो मोर्चा जीतेंगे, और अगर इन भावनाओं को साथ नहीं रखे इन भाइयों की, तो मोर्चा नहीं जीता जावे। नौजवानों के बिना कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। आजादी का आंदोलन था, नौजवानों के दम पे ही लड़ा गया और देश को आजादी मिली। पिछला आंदोलन था किसान आंदोलन, नौजवानों के दम पर आंदोलन जीता गया। लेकिन मेरे भाइयों, प्रार्थना है, देखो एक विनती, रिक्वेस्ट आपसे आखिरी, आज आपने हमें अपनी नुमाइंदगी सौंपी, भाई फलाने फलाने 20 नेता हमारा नेतृत्व करेंगे। अगर इस आंदोलन में हमें गोली लग जाओगी और हम शहीद हो जाएंगे तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे कि हमारी जिंदगी हमारी किसान कौम के काम आई। हम तो प्रार्थना करते हैं कि अगर इस आंदोलन में 2 शहादत हो चुकी है, अगर तीसरी शहादत किसी की लेनी है तो परमात्मा और सरकार सबसे पहले हमारी शहादत ले, तीसरे नंबर पर हमारा नंबर आना चाहिए। देखो, मैं अपने मन की बात बता रहा हूं, अगर हमारे किसी नौजवान भाई का कुछ हो गया, मेरे तो छोटे उम्र के किसी नौजवान भाई का कुछ हो गया और हम नहीं रह गए, मारे कुछ नहीं होया, तो पूरे जीवन भर पछतावा रहेगा, कदे पछतावा जीवन में निकल नहीं पावे। सबसे पहले मरे तो हम मरे, क्योंकि समाज ने इतना मान सम्मान देकर नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मारते दी, तो खाली नेतृत्व का मतलब यो ना होता कि कुर्ते पजामे पहन के आके भाषण देने आगे और भाषण सुना के चले जावे। नेतृत्व का मतलब हुआ है कि लठ और गोली पहला आपा खावे। 13 तारीख ने आंसू गैस के गोले चले थे जब भी आपकी गिल्ला थे, 14 तारीख ने थे जब भी आपकी गिल्ला थे। और भाई सरकार ने 2-307 के झूठे मुकदमे दर्ज करे, हमने बड़ी खुशी की बात है कि वो झूठे मुकदमे सबसे पहले हमारे ऊपर दर्ज करे और किसी किसान भाई से ऊपर ना करे, पहले हमारे ऊपर करे और हर मुकदमे में झेल लेंगे। जैसे 307 के 50 मुकदमे और कर लो। अब शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन लड़ने लग रहे हैं, आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे, न इनके मुकदमे में डरते न इनकी गोली से डरते। बस परमात्मा से उस वाहिगुरु से प्रार्थना इतनी है, अरदास इतनी है कि अब अगर कोई तीसरी कुर्बानी देने की बात आवे, अगर इनकी गोली खाने की बात आवे, अगर इनके गोले अपनी छाती पर लेने की बात आवे, तो तीसरा नंबर ही पे मारा आना चाहिए। यह हमारी प्रार्थना है। तो एक बात हाथ खड़े करके बताइयो, शंभू बॉर्डर से तमाम सीनियर लीडरों से फोन आ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं भाई मोर्चे में तुम्हारे क्या स्थिति है मुझे बताओ, हमने फोन करके जवाब देना है। उन्होंने जो कार्यक्रम दिया, मैं आपसे एक वादा और करता हूं आखिरी में, 21 तारीख 11 बजे, उससे लेट नहीं होंगे। इसमें आपका पक्षधर, इसमें आपका वकील मैं भी बनूंगा आपका। लेकिन उन्होंने एक बात कही, 21 तारीख को 11 बजे तक का समय दोगे कि नहीं दोगे, एक बार ईमानदारी तो बताइए। देखो ना, देखो खाली आप बिना रणनीति के 150 बालक आगे जाओ,
चोट खाकर आ जावे उसका कोई फायदा नहीं है। रणनीति के साथ सारे आगे जाओगे जब बात बनेगी, जब आगे बढ़ पाओगे। और मेरी एक अंत में ये कह रहा हूं, हमारे सीनियर लीडर आप प्रेस के माध्यम से, क्योंकि यह इंटरनेट नहीं चल रहा इसलिए सूचना नहीं पहुंच पाती, हमने उनको कहा कि 21 तारीख को 11 बजे तक का टाइम है सरकार के पास। कल 18 तारीख थी, आज 19 तारीख है, 20 तारीख होगी, परसों 21 तारीख है। हमने कहा कि या तो सरकार 21 तारीख तक 11 बजे हमारे हाथ में सारी मांगों को पूरा करने की नोटिफिकेशन दे दे, नहीं तो 21 तारीख को शंभू और खनौरी बॉर्डर से सुबह 11 बजे हम सारे दिल्ली की तरफ आगे चलेंगे। यो फैसला मीडिया के माध्यम से और तमाम लोगों को बता के आए हैं। अब मेरी एक प्रार्थना सुन लो अब आप सारे। देखो, इंटरनेट बंद अपना, मीडिया अपनी बात दिखाती नहीं। जो ये इतना बड़ा मोर्चा है, ये मोर्चा तब जीता जाएगा 21 तारीख को दिल्ली की तरफ आगे हम तब बढ़ पाएंगे जब हरियाणा पंजाब के एक एक गांव से कम 10-10 आदमी अपने खनौरी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर पहुंचेंगे। ये एक मिनट रुक जा भाई, बीच में मत बोल। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, WTO के खिलाफ यह लड़ाई है। WTO का मतलब है WTO के पीछे अमेरिका बैठा है। WTO ये बात कहता है कि भारत में किसी भी अनाज की जो टोटल पैदावार है, भारत सरकार उसका मात्र 10% ही खरीद सकती है MSP पे। तो यह लड़ाई बहुत बड़ी है। लड़ाई जब लड़ी जाओगी, लड़ाई तब जीती जाओगी जब हरियाणा पंजाब के एक एक गांव से कम 15-15 आदमी खनौरी बॉर्डर पे और शंभू बॉर्डर पे इन मोर्चा पे 21 तारीख तक की सुबह तक पहुंच लेंगे। अब जिम्मेदारी आपकी बनती है, हर नौजवान साथी जिस भी तरीके से अगर इधर उधर जाके किसी का इंटरनेट चल रहा हो या फोन के माध्यम से, हर गांव में सूचना लगानी है, पंजाब हरियाणा के हर गांव में कि 21 तारीख को सुबह 11 बजे तक खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पे पहुंचना है। और आपको यह आश्वस्त करते हैं, सरकार की मीटिंग के बाद चंडीगढ़ में 2 घंटे आपके फोरम के भी नेता बैठे और बहुत विचार विमर्श करके प्रोग्राम तय किया कि 21 तारीख को आगे बढ़ेंगे। जो उन्होंने मैसेज लगाया वो आपसे साझा कर रहा हूं। मेरे भाइयों, एक प्रार्थना है, कोई भी मोर्चा फतेह रणनीति के साथ किया जाता है। मैंने पहले भी एक बात कही मेरे भाइयों, अगर खाली अपनी जिंदगी देने से अगर MSP कानून मिलता हो ना, अगर हमारा कर्ज माफ होता हो, तो एक काम करो, आप सबकी तरफ से मैं जाता हूं आगे, और वे गोला मार लियो, गोली मार लियो, जो आप कहोगे वो कर लेंगे। आप लोग कहोगे भाई अपनी छाती के बम बांध के जा, जब आप भेजोगे उनके चले जाएंगे, लेकिन होगा क्या, उससे हम मर जाएंगे, 4-5 निर्दोष भाई और मर जाएंगे, मांग कोई पूरी नहीं हुआ है, उल्टा हमारे खिलाफ गलत प्रचार और हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, आपसे ये प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं, आपके संघर्ष को, आपके जज्बे को, आपके जोश को, आपके विचार को, आपकी भावना को सैल्यूट है। आपकी भावना का सम्मान करते हुए ही आगे कोई मीटिंग की तारीख नहीं रखी। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, आज पूरे देश और दुनिया में आपकी आवाज जा चुकी, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने इस सरकार का असली चेहरा उजागर हो गया कि किस तरीके से अपने देश के किसानों पे, अपने देश की जनता पे मोर्टार बरसाए जा रहे हैं। जिन मोर्टारों का इस्तेमाल बॉर्डर पर होता है वो नियत से किसानों में बरसाए जा रहे हैं। पूरी दुनिया के सामने आज इनका चेहरा उजागर हो गया, पूरी दुनिया में इनको जवाब देने पड़ रहे हैं। तो मेरी विनती है, आपसे हाथ जोड़ के, आपके पैर पकड़ कर आपसे एक प्रार्थना करें, आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 21 तारीख तक का सुबह 11 बजे तक का समय आपसे मांग रहे हैं हाथ जोड़कर। और आज जो हमारे कई सीनियर लीडर शंभू बॉर्डर पर हैं, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं और अन्य लीडर हैं, उनको भी हमने सुबह संदेश लगा दिया कि प्रधान जी तमाम लीडरशिप को साथ हो गए,
एक एक किसान का विचार सुनने, एक एक किसान पर बात करनी है। इनकी भावनाओं के अनुसार ही आगे चलना पड़ेगा। इनकी भावनाओं को साथ रखेंगे तो मोर्चा जीतेंगे, और अगर इन भावनाओं को साथ नहीं रखे इन भाइयों की तो मोर्चा नहीं जीता जावे। नौजवानों के बिना कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। आजादी का आंदोलन था, नौजवानों के दम पे ही लड़ा गया और देश को आजादी मिली। पिछला आंदोलन था किसान आंदोलन, नौजवानों के दम पर आंदोलन जीता गया। लेकिन मेरे भाइयों, प्रार्थना है, देखो एक विनती रिक्वेस्ट आपसे आखिरी, आज आपने हमें अपनी नुमाइंदगी सौंपी, भाई फलाने फलाने 20 नेता हमारा नेतृत्व करेंगे। अगर इस आंदोलन में हमें गोली लग जाओगी और हम शहीद हो जाएंगे तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे कि हमारी जिंदगी हमारी किसान कौम के काम आई। हम तो प्रार्थना करते हैं कि अगर इस आंदोलन में 2 शहादत हो चुकी है, अगर तीसरी शहादत किसी की लेनी है तो परमात्मा और सरकार सबसे पहले हमारी शहादत ले, तीसरे नंबर पर हमारा नंबर आना चाहिए। देखो मैं अपने मन की बात बता रहा हूं, अगर हमारे किसी नौजवान भाई का कुछ हो गया, मेरे तो छोटे उम्र के किसी नौजवान भाई का कुछ हो गया और हम नहीं रह गए, मारे कुछ नहीं होया, तो पूरे जीवन भर पछतावा रहेगा, कदे पछतावा जीवन में निकल नहीं पावे। सबसे पहले मरे तो हम मरे, क्योंकि समाज ने इतना मान सम्मान देकर नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मारते थी। तो खाली नेतृत्व का मतलब यो ना होता कि कुर्ते पजामे पहन के आके भाषण देने आगे और भाषण सुना के चले जावे। नेतृत्व का मतलब वो है कि लठ और गोली पहला आपा खावे। 13 तारीख ने आंसू गैस के गोले चले थे जब भी आपकी गिल्ला थे, 14 तारीख ने थे जब भी आपकी गिल्ला थे। और भाई सरकार ने 2-307 के झूठे मुकदमे दर्ज करे। हमने बड़ी खुशी की बात है कि वो झूठे मुकदमे सबसे पहले हमारे ऊपर दर्ज करे और किसी किसान भाई से ऊपर ना करे, पहले हमारे ऊपर करे और हर मुकदमे में जेल लेंगे। जैसे 307 के 50 मुकदमे और कर लो। आप शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन लड़ने लग रहे हैं, आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे, न इनके मुकदमे में डरते न इनकी गोली से डरते। बस परमात्मा से उस वाहिगुरु से प्रार्थना इतनी है, अरदास इतनी है कि अब अगर कोई तीसरी कुर्बानी देने की बात आवे, अगर इनकी गोली खाने की बात आवे, अगर इनके गोले अपनी छाती पर लेने की बात आवे तो तीसरा नंबर ही पे मारा आना चाहिए। यह हमारी प्रार्थना है। तो एक बात हाथ खड़े करके बताइयो, शंभू बॉर्डर से तमाम सीनियर लीडरों के फोन आ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं भाई मोर्चे में तुम्हारे क्या स्थिति है मुझे बताओ, हमने फोन करके जवाब देना है। उन्होंने जो कार्यक्रम दिया, मैं आपसे एक वादा और करता हूं आखिरी में, 21 तारीख 11 बजे उससे लेट नहीं होंगे। इसमें आपका पक्षधर, इसमें आपका वकील मैं भी बनूंगा आपका। लेकिन उन्होंने एक बात कही, 21 तारीख को 11 बजे तक का समय दोगे कि नहीं दोगे, एक बार ईमानदारी तो बताइए। दोगे ना? देखो खाली आप बिना रणनीति के 150 बालक आगे जावे, चोट खाका आ जावे, उसका कोई फायदा नहीं है। रणनीति के साथ सारे आगे जाओगे जब बात बनेगी, जब आगे बढ़ पाओगे। और मेरी एक अंत में ये कह रहा हूं, हमारे सीनियर लीडर